समाज में कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, कुछ वाक़या ऐसे होते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो लोगों के लिए सबक बन जाती हैं। ऐसी ही घटना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दरअसल दो सगे भाई होते हैं जिसमें एक का नाम राम होता है, दूसरे का नाम सुनील होता है। सुनील राम से लगभग 5 साल छोटा होता है। राम की शादी हो जाती है और राम के घर बार पूरा होने पर राम की एक अच्छी सी नौकरी लग जाती है। उधर सुनील की जो भाभी होती है उसकी भी सरकारी नौकरी लग जाती है। दोनों अपनी अपनी नौकरी में मग्न रहते हैं, घर परिवार सब कुछ ठीक ठाक होता है। इधर सुनील अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने चाचा चाची के पास जाकर रहने लग जाता है। चाचा चाची के पास रहते रहते उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो जाती है और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह वापस अपने भैया और भाभी के पास आकर रहने लग जाता है। उधर उसकी भाभी का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर हो जाता है और वहाँ पर उसकी भाभी की जो नौकरी होती है वो एक आरटीओ ऑफिसर के पद पर काम करती है। वहाँ पर उसकी मदद के लिए उसके छोटे भाई सुनील को उसका बड़ा भाई राम उसके साथ भेज देता है। उसकी जो भाभी होती है वह उससे घर का पूरा काम कराती है, उसको पढ़ाने के लिए उसके ऊपर दबाव भी बनाती है, उसके लिए पैसा भी खर्च करती है। इसी तरह लगभग 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीतने पर सारे यार रिश्तेदार राम के घर इकट्ठा होते हैं क्योंकि उनकी शादी की सालगिरह होती है, जिस पर उसका चाचा सुनील को उसकी भाभी के सुपुर्द कर देता है और कह देता है कि इसकी पूरी जिम्मेवारी, इसको नौकरी लगाने की जिम्मेवारी, इसकी तैयारी कराने की जिम्मेवारी आपकी है। इस पर उसकी भाभी उससे सुनील को साथ ले जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, तभी सुनील की भाभी की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसकी नौकरी में अड़चन पैदा कर देता है। यहाँ तक हालात पहुँच जाते हैं कि उसके साथ उसका झगड़ा भी हो जाता है और झगड़े में उसकी जान तक जाने की नौबत आ जाती है। इसमें सुनील बीच में पार्ट प्ले करता है और अपनी भाभी को बचाए रखने में अपनी भाभी की मदद करता है। इसमें काम करते 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 सुनील इस हद तक पहुँच जाता है कि उनकी उस लड़के के साथ जिसके साथ उसकी भाभी की तकरार हुई थी उसके साथ उसकी मारपीट हो जाती है, उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। उसके बाद उसकी भाभी उस सुनील को लेकर उस आदमी के पास जाती है और राजीनामे के लिए उस पर दबाव बनाती है। राजीनामा हो भी जाता है, लेकिन उधर वो शख्स उसकी भाभी से दुश्मनी बांध लेता है और वह उसे अपने रास्ते से हटाने के पूरे प्रयास करता है। लेकिन सुनील अपनी भाभी का पल पल निगरानी रखता है, उसका ध्यान रखता है और उसका बचाव करने के लिए पूरी जिद्दोजहद करता है। इस बात का पता जब उस व्यक्ति को पड़ता है कि इसका बड़ा भाई राम है जो कि उससे जानता था, उसको वहाँ पर बुला लेता है। अब सुनील के घर पर सुनील की भाभी और उसका बड़ा भाई भी पहुँच जाता है। इस पर वह तीसरा शख्स जिसकी दुश्मनी सुनील की भाभी से थी वो उसको रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू कर देता है। वह उसकी भाभी और सुनील को छोड़कर उसके बड़े भाई राम को इसका शिकार बना देता है। उसके साथ मारपीट करता है, उसके साथ गाली गलौज करता है और उसको ले जाकर कहीं जंगल में दूर छिपा देता है। इधर जब सुनील की भाभी उस व्यक्ति के केस को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, उधर से पता चलता है कि उसका पति पिछले 2 दिन से गायब है। इधर सुनील आवेश में आकर उस व्यक्ति के साथ मारपीट करता है और मारपीट काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, यहाँ तक कि उस व्यक्ति की मौत तक की नौबत आ जाती है। वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है, लेकिन सुनील के बड़े भाई का अभी भी कुछ पता नहीं चलता है। इधर सुनील की भाभी भी काफ़ी हद तक परेशान होती है। अब उधर वो व्यक्ति हॉस्पिटल में जिसके साथ उनकी कहासुनी हुई थी, मारपीट हुई थी, अंतिम सांसें ले रहा होता है। इधर उसके भाई के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। सुनील उस व्यक्ति से पूछने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो व्यक्ति जानबूझकर उसके बड़े भाई का पता उन्हें नहीं बताता है। इस तरह की जब समस्या सुनील के सामने आती है तो वह अपना पूरा दिमाग लगाता है, ढूंढने के पूरी जिद्दोजहद करता है, लेकिन उसके बड़े भाई राम का कुछ भी पता नहीं चल पाता है। इधर उसने पहले ही CIA का एग्ज़ाम दे रखा था क्योंकि उसकी भाभी ने उसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई हुई थी। उधर उसका CIA में पुलिस के पद पर काम हो जाता है, उसकी नौकरी लग जाती है। इसी तरह से 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वह किसी भी तरह से वहाँ ज्वाइनिंग नहीं कर पाता है। लास्ट में जब वह अपना दिमाग घुमाता है और उसी के एक दोस्त से पता करता है तो वो उसकी मदद कर देता है और उसके बड़े भाई का पता चल जाता है।
उसके बड़े भाई को भी आनन फानन में हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है, क्योंकि उसके मुंह पर टेप मार के उसके हाथ पैर बांधकर उसको जंगल में छोड़ दिया गया था। वहाँ पर उसे 3-4 दिन बीतने पर वह काफ़ी दयनीय हालत में पहुँच जाता है। उसकी जो फिजिकल कंडीशन होती है वो काफ़ी हद तक ख़राब होती है। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद राम भी ठीक हो जाता है। उधर उस व्यक्ति की हालत भी ठीक हो जाती है। जब उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि उसने आखिरकार ऐसा क्यों किया, तो वो जवाब देता है, बताता है कि मैं सुनील को भी नौकरी नहीं लगने देना चाहता था, उधर उसकी भाभी की ज़िंदगी भी बर्बाद करना चाहता था। इसी के लिए उसने अपनी दुश्मनी निभाने के लिए उसके बड़े भाई को किडनैप किया था। पुलिस उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर देती है और उस पर अपहरण का मामला भी दर्ज कर दिया जाता है और इलाज कराने के बाद उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। इधर सुनील की भाभी और उसका बड़ा भाई वहाँ से दूसरे शहर चले जाते हैं और अपना ट्रांसफ़र करा लेते हैं और अपनी नौकरी करते रहते हैं। परिवार सकुशल जीवन गुजर बसर कर रहा होता है। कहानी कुछ और आगे बढ़ती है। उधर दोनों भाइयों में तकरार पैदा हो जाता है, क्योंकि शादी के 4 साल पूरे होने के बावजूद भी उन दोनों को कोई बच्चा नहीं था। इधर सुनील को भी वो अपनी भाभी की छोटी बहन से प्यार हो जाता है, वो उसके इश्क में पड़ जाता है। घर वाले इस चीज़ का विरोध करते हैं और इस चक्कर में आके सुनील भी एक आपराधिक घटना को अंजाम दे बैठता है। वह बीच में अपने रास्ते से हटाने के लिए अपनी भाभी को ही उसका शिकार बना देता है, क्योंकि भाभी शादी नहीं होने देना चाहती थी, ना ही उसके घर वाले उसकी शादी उसके साथ करने के लिए तैयार थे। प्यार में अंधा होकर सुनील ने अपने ही भाभी, जिसके लिए उसने लड़ाई की, अपनी ज़िंदगी जान जोखिम में डाली, उसी के लिए उसने अपनी भाभी का कत्ल कर दिया और वह खुद भी एक आपराधिक घटना का शिकार बन गया। वाकई ऐसी घटनाएं चौंकाने वाली होती हैं। समाज में जब ऐसे उदाहरण सामने आते हैं तो हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक व्यक्ति जो कि अपनी भाभी के लिए अपनी जान तक का जोखिम उठाने के लिए तैयार था, लास्ट में उसने ही अपने प्यार में अंधा होकर अपनी ही भाभी को खौफनाक ढंग से रास्ते से हटा दिया। आखिरकार सुनील की भाभी की क्या गलती थी, सुनील की घरवालों की क्या गलती थी, सुनील की भाभी के घरवालों की क्या गलती थी, जो सुनील ने अपनी भाभी को ही अपने रास्ते से हटा दिया। उसके प्यार में इतना अंधा हो गया कि सारे रिश्ते नाते, इंसानियत, सामाजिक नैतिकता सभी का उसने एकदम से त्याग कर दिया। जिस महिला के लिए उसने अपनी ज़िंदगी तक दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटा था। क्या सुनील ने सही किया, गलत किया? क्या उसकी भाभी की इसमें कोई गलती थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। इस तरह की घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क सावधान करने का है। रिश्ते नातों का ध्यान रखते हुए सतर्कता जरूर बरतें, जिससे इस तरह की आपराधिक घटना का शिकार होने से आप बच जाएं। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,